22 अगस्त सुबह सवेरे मुलाजमीन पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 साल तवील इंतज़ार के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले मरियम नवाज और आमद खान साहब ने आगीगा क़यादत से वादा किया था कि इलेक्शन के बाद आपके तमाम मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, इलेक्शन में हमें वोट दें। तो वह मुतालबात मंजूर हुए या नहीं, नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं, चारों सूबों को बराबर फ़ायदा पहुंचा या नहीं, तो ये तमाम सूरत हाल आज जानते हैं इस वीडियो में। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी किस्म की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप अगर हो सके वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 21 अगस्त 2025 तकरीबन 3 हफ्ते के बाद जो है मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आप साथियों के साथ जो है मुखातिब हूँ। डिले का मकसद जो आउट ऑफ स्क्रीन था उसका एक ही था कि मशीन भी अगर मुसलसल काम करे तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। मुसलसल पिछले 5 सालों से हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन किसी न किसी हद तक जो है मुसलसल जिद्दोजहद के अंदर थे, और इसकी मिसाल जो उसके रिजल्ट से तमाम साथी अपनी सैलरी स्लिप्स के अंदर जो है देख सकते हैं। बहुत से सवालात, बहुत सी अपडेट्स इस दौरान जो है बीच में साथी उसके मुंतज़िर भी होंगे। इस मैसेज को शेयर भी करें, ख़ास तौर पे हमारे प्रोविंसेस के साथी, कि एक जो हमने अपना हदफ वफाक के अंदर जो है अचीव किया, उसके रिज़ल्ट कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK में जो है 15% जो है मिला। बट पंजाब हमारा KP का रहता है। सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से साथियों को अपडेट कर दूं कि जो बलूचिस्तान के अंदर कमेटी तश्कील दी गई थी, सारी चीज़ों की तरफ इंशाल्लाह ताला आएंगे। आप अगर मौका दें इस मैसेज को शेयर कर दें ताकि तमाम साथियों तक पहुंच सके। जो बलूचिस्तान के अंदर कमेटी तश्कील दी गई थी, मुसलसल मेरा राब्ता भी रहा अब्दुल कदूस काकड़ साहब से। वो फाइनल प्रपोजल्स जो हैं वो वज़ीर आला के पास जानी है, और इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है, इंक्लूडिंग जो बैक उनका 10% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, वो पॉजिटिव प्रपोजल्स जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को जाएंगी। इसी तरह से 25 जुलाई को जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी, हमारे साथी प्रोटेस्ट के ऊपर भी थे। लास्ट आंसू गैस शेलिंग जब हो रही थी, मैं मौके के ऊपर मौजूद भी था। तो साथियों को ये तो अंदाजा हो गया होगा कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो अमली तौर पर जिद्दोजहद कर रही है। उस कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग जो है गालबन 7 अगस्त को थी। अभी नेक्स्ट मीटिंग उसकी आइंदा हफ्ते जो है मुतवक्को है। पंजाब के हवाले से बिल्कुल टोटली पंजाब के साथियों के ऊपर, कायदीन के ऊपर छोड़ा। किस वजह से? कि माजरत के साथ कि हमारे पंजाब के कुछ कायदीन को जो है उनकी लीडरशिप जो है उसको खतरा महसूस होता है। रहमान बाजवा जब वहां पे मौजूद हो, एम्प्लॉयज के हकूक के हवाले से बात की जाए तो ये किसी का कंसर्न नहीं है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, पंजाब के तमाम मुलाजमीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपका मसला हल होना है तो लाहौर के अंदर होना है। और दूसरी चीज, जो पंजाब के हमारे चेयरमैन हैं खालिद जावेद संघेड़ा साहब, अगर कोई ये समझता है पंजाब का कोई लीडर, तो पंजाब के बच्चे बच्चे को पता चल चुका, हर एक मुलाजिम को पता चल चुका, और जितने कायदीन इस तहरीक में थे उनको भी पता है कि खालिद जावेद संघेड़ा साहब के पास जब पॉलिसी इख्तियारात होंगे, फाइनल डिसीजन जब उन्होंने रखना है, तो उनकी क़यादत के अंदर कोई ये समझता है तो उसकी गलत फहमी है, उसकी भूल है। और जो कायदीन, कुछ साथियों को शायद ये गलत फहमी है कि रहमान बाजवा खामोश है तो उसको हमायत हासिल है खालिद जावेद संघेड़ा साहब को। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि खालिद जावेद संघेड़ा साहब की सरबराही के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तमाम यूनियंस एसोसिएशंस को जो है ये फैसला लेना पड़ेगा, और इस हवाले से
तकरीबन 19 तंजीमें, छोटी हैं या बड़ी, मैडम रुखसाना अनवर और दीगर, इसी तरह नदीम शर्फी साहब साबका जनरल सेक्रेटरी, बहुत सी तंजीमें ऑलरेडी अदम एतमाद जो है वो कर चुकी है। जो साथी इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, खालिद जावेद संघेड़ा साहब की क़यादत में चलना चाह रहे हैं, ये उनकी क़यादत के ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या वो ये नहीं समझते कोई बंदा ऐसा अहल नहीं है पंजाब के अंदर। मैं जाती तौर के ऊपर जो है इम्पोज नहीं करना चाहता कि मैं आके वहां पे फैसले लूं। पंजाब के फैसले पंजाब के मुलाजमीन और पंजाब के कायदीन ने करने। तो जो एक म्यूजिकल चेयर चल रही है बहावलपुर, मुल्तान या कहीं पे, ये वक्त से पहले होती हैं चीजें। जब लोहा गर्म होता है वही वक्त होता है, और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, अदम एतमाद एक आ चुका, लोगों का ट्रस्ट हमें बहाल करना है। मुलाजिम इसी सूरत में निकलेगा जब उन्हें एतमाद होगा। केपीके के हवाले से बता चुका, वफाकी मुलाजमीन के हवाले से बताता चलूं, रेगुलराइजेशन के हवाले से जो पॉजिटिव अपडेट्स हैं। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस ने आज लेटर भी एक इशू किया है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के हवाले से मंदूखेल कमेटी ने जितने साथियों को रेगुलराइज किया, और खुर्शीद शाह साहब की कमेटी के हवाले से, पेंशन के हवाले से इन द मीनवाइल हमारा ऑलरेडी आ चुका जो 5 एडहॉक रिलीफ थे, उसको 1 जुलाई के बाद आने वाले साथियों के, आल्दो के प्रोविंसेस के अंदर नहीं है। ये स्ट्रगल है और मैं बड़ा वाजे बता रहा हूं कि हमारी असल लड़ाई अभी बाकी है, जो पेंशन के ऊपर है, निजकारी के ऊपर है, रेगुलराइजेशन के ऊपर है, प्राइवेटाइजेशन। ये इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें मुत्तहिद होना है, और ये तो बड़ा नॉर्मल चीजें थी जिसको हमारे साथियों ने खुद से फैसला करने के हवाले से जो है कॉम्प्लिकेट कर दिया। और आज की डेट तक जो है पंजाब के हवाले से मैं बड़ा वाजे बता रहा हूं, आई जस्ट वांटेड के पंजाब के जो कायदीन है ये अपने मुस्बत फैसले जो है खुद कर सके। मगर अगर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का नाम इस्तेमाल होगा और फैसले गलत होंगे तो बिल्कुल वफाक उसमें मुदाखलत करेगा। और खास तौर पे पंजाब खालिद जावेद संघेड़ा साहब के जो पंजाब का सदर है, अगर वही अगीगा पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, रहमान बाजवा को तस्लीम नहीं करता, तो अगीगा के साथ इन लोगों का किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और जो साथी उन लोगों के साथ चलेगा जो रहमान बाजवा के साथ रहमान बाजवा को तस्लीम नहीं करते, तो डेफिनेटली फिर रहमान बाजवा उनको तस्लीम नहीं करेगा। ये तमाम कायदीन के लिए मैसेज है। इसी हफ्ते के अंदर पंजाब की हम मीटिंग इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे। जो रिजल्ट निकलना है वो लाहौर से निकलना है, और तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि ये जो भी फैसले हो रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल करता है तो बैक रिजल्ट जो है वो देख लिए जाएं कि किसकी सरबराही में क्या हुआ। और डे 1 से जब बच्चे को पता था कि एक डीएसपी के कहने के ऊपर अगर ये प्रोटेस्ट जो है पोस्टपोन हुआ है, कुछ नहीं होगा, तो फिर भी यकीन दहानी और तसल्लियां दी जा रही थी, हम इसके ऊपर चुप थे। और वही लीडरशिप, वही फैसला साथ अगर दोबारा से मुलाजमीन को बुला के खबार करना चाहते हैं या कोई टारगेटेड गोल्स, अपने जाती गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसा किसी सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। वफाक के साथी हायरिंग के हवाले से इंतजार में थे, तो आपको बताते चलें कि हायरिंग की फाइल फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग के अंदर मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव हवाले से चीजें चल रही हैं। पंजाब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर एक बात कर रहा हूं कि पंजाब के कायदीन के ऊपर इसीलिए ये चीज छोड़ी हुई थी। रहमान बाजवा तो डेफिनेटली जब आएगा आके करेगा, मगर मुलाजमीन को एक चीज जो है वो पिक्चर क्लियर करना थी। और ये 20-21 दिन की जो खामोशी थी या 1 महीने की थी, वो इसीलिए थी कि जो लीड कर रहे हैं और अब गली गली कूचों कूचों के अंदर फिर रहे हैं, ये मामलात ऐसे हल नहीं होने। आप मुलाजमीन का एतमाद खो चुके हैं। फौरी तौर पे जो लीडरशिप है अगीगा पंजाब की, खास तौर पे चेयरमैन साहब जो हैं,
उनको जब तब तब्दील नहीं किया जाएगा। और बहुत से साथी ये कहते हैं कि गालिबन आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से कोई इशू है। बेशक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से कोई चेयरमैन आए, बट डेफिनेटली दलेराना मुदब्बिराना फैसले करने वाले जो हैं वो साथी आने चाहिए, जो केसेस को फॉलो अप भी कर रहे हों। बट जो अगीगा पाकिस्तान को अगर तस्लीम नहीं करता तो एपका जो है या कोई अगीगा की खाल ओढ़ के जो है अपने जाती मफादात जो है वो हासिल नहीं करने देंगे। अगर अगीगा को तस्लीम कोई नहीं करता तो फिर अगीगा के बैनर के पीछे भी किसी को खड़ा होने का हक नहीं है। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। पहले भी आपके हकूक पे समझौता नहीं हुआ, और जो गुज़िश्ता 5 साल के अंदर मराहत आपने हासिल की हैं, फरवरी 21 की सैलरी स्लिप्स देख लें, और अभी भी ये जो डिस्पैरिटी का इशू इस वक्त पंजाब या हमारे प्रोविंसेस में चल रहा है, इंशाल्लाह ताला ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने पहले भी आपको दिलवाया था, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही दिलवाएगी। और रहमान बाजवा इंशाल्लाह ताला वहां पे लीड भी कर रहा होगा अपने मुलाजमों के साथ। रात को सोना भी पड़ेगा तो वहीं पे सो रहे होंगे। गिरफ्तारियां भी होंगी तो रहमान बाजवा ही पहली सफ़ों के अंदर गिरफ्तार भी होगा। दुआओं में याद रखिए। और इंपॉर्टेंट तरीन टैक्स रिबेट के हवाले से हमारे तमाम टीचर्स, रिसर्चर्स, मुझे दुख अफसोस ये है कि सारे सोए हुए, किसी एक साथी ने राब्ता नहीं किया, मां सिवाय हमारे यूनिवर्सिटीज के साथी ने, कि इसकी ऊपर अपडेट क्या है, क्या लाए अमल है, क्या करना है। 25% टैक्स रिबेट रिटर्न एग्रीमेंट हमारा हो चुका हुआ है, उससे हम किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। 3 मिनिस्टर्स की उसके ऊपर सिग्नेचर है, और दीगर तमाम इश्यूज भी इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करवाएंगे। साइलेंस का मतलब यही था कि आप तमाम साथियों को इम्पोर्टेंस का, किसी की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, और साथियों को मेरी ज़ाती राय के अंदर जो है एहसास भी हो चुका होगा, और एक नए जोश वलवले के साथ आएंगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे ज़ाती लेवल के, इस दौरान वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें। जो हमेशा से कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इस मैसेज को शेयर करें। इसी वीडियो के अंदर टैक्स रिबेट के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, हमारा हायरिंग के हवाले से, प्रोविंसेस का जो हमारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो अपडेट भी थी, रेगुलराइजेशन भी थी, और कहाँ से जो है इश्यूज हल होने हैं, उसके हवाले से आज की डेट तक आपको जो है वो अपडेट दे दी है। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।